ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की एडवांस बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यूएई की भी एडवांस बुकिंग अगर मैं बात करूं देखने को मिल रही है। भूत बंगला की नहीं, नॉर्थ अमेरिका का नहीं अभी तक ओपन हुआ है। ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग थोड़ा लेट होगी। भारत में बताया जा रहा है कि 12-13 तारीख एडवांस बुकिंग की ओपन हो सकती है। 10 तारीख का चांस कम है। 2000 प्लस स्क्रीन्स का गारंटी है। जो लोग बोल रहे हैं 1500 स्क्रीन्स ही मिलेंगे, ऐसा गलत है। वो न्यूज़ 2200 कम से कम, लीस्ट अगर कम से कम स्क्रीन्स की बात करें तो 2200 कहीं नहीं गया। 2500 स्क्रीन्स तो भाई कहीं नहीं गए। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स यार लोगों ने, पहले लोगों को डिसाइड करने दो यार। जो भी है आप अपनी तरफ से ही जो स्टेटमेंट देते हो वो कभी कभी आपके ही खिलाफ जा सकते हैं। ये जो परेश रावल है इसने जो अभी कहा है कि भूत बंगला इज़ बेटर दैन भूल भुलैया, भाई तू ज़रा बस ही कर यार। तेरी वजह से आजकल बहुत सी अक्षय कुमार को तकलीफ़ हुई है। हेरा फेरी 3 के भी मामले में तूने वो केस वेस कर दिया था। तो ठीक है भाई, भूल भुलैया जो ओजी है 2007। अब तेरे इस स्टेटमेंट के होगा क्या कि अगर थोड़ी भी 19-20 हुई ना, ये लोगों को मौका मिल जाएगा 2007 वाली से कंपेयर करने को। और कभी कभी जो ओजी होता है, शायद बनता नहीं है वैसा कभी। तो ये जो तू याद दिला रहा है यार भाई, रहने देना। भूल भुलैया का कंपेयर ही मत कर भूत बंगला से भाई। ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ऐसा ही बोल सकता था तू। पर ये कंपैरिजन, ऐसा एक्टर जब कोई होता है ना तुम्हारे टीम में, तो भाई मेन एक्टर को भी इस बात का प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब वो इतना उम्र में ज़्यादा है, उसको थोड़ी अक्षय बोलेगा भाई तू ये मत बोल। सिंपल सी बात है यार, कुछ लॉजिकल चीज़ें सामने से आनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, 126 के इंटरेस्ट गया है, विच इज़ वेरी गुड, या आउटस्टैंडिंग कहूँगा मैं। और भूत बंगला को लेके मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि ये फ़िल्म कुछ अलग लेवल की, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से अभी तक हमने इसके पोस्टर्स देखे हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पे बात करते हैं। आप ये मान के चलिए, एक रफ डाटा जो मेरे पास है वो है 1.82 करोड़ का। कल 1.5 करोड़ का था, 1.49 करोड़ का था एक्चुअली। मैंने 1.5 बोला था, पर 1 लाख से क्या होता है। तो 1.82 करोड़ का आंकड़ा मुझे देखने को मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत में एडवांस बुकिंग रिमेंबर अभी तक ओपन नहीं हुई है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई डे 1 जो है भारत में, वो नेट में कितना हो सकता है। भाई नेट में कितना हो सकता है ये मैटर करता है तुम्हारा एडवांस बुकिंग कब शुरू हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली। और एडवांस बुकिंग का स्पीड कैसा है, कितने स्क्रीन्स मिले हैं, वो फाइनलाइज एक बार होने तो उसके बाद ईजीली बता पाऊँगा। ये बहुत मुश्किल है बताना कि विदाउट एनी क्या कहते हैं बैकग्राउंड, हमें ये बताना कि कितना होगा कलेक्शन। क्योंकि देखो, कलेक्शन को लेके अगर बात करें, सिंपल सा लॉजिक बोल देता हूँ मैं आपको। कलेक्शन मैटर करता है आपकी एडवांस बुकिंग कितनी जगह पे और कैसे ओपन हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि और कितने स्क्रीन शोज आपको मिल रहे हैं, सिंगल स्क्रीन्स कितने मिल रहे हैं। वो जो एनालिसिस है वो मुझे पता है कि जाएगा एक्यूरेट मेरा, बट हमें उसके लिए 11-12 तारीख, क्योंकि भारत का एडवांस बुकिंग देखो, ओवरसीज़ में क्या होता है क्या नहीं वो बाद में सवाल आता है। ये फिल्म एक्शन फिल्म नहीं है कि हम ओवरसीज़ से भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करें। ओवरसीज़ की ऑडियंस हमें पता है कि ऐसी फिल्मों पे फिर भी इस बार इंटरेस्ट दिखा रही है। मैं जितना देख रहा हूँ, एयरलिफ्ट जो फिल्म थी, बेबी मूवी थी, हॉलीडे थी। मैं आपको ये भी बता दूँ एक सेकंड, रिसेंट जो कुछ फिल्में अक्षय कुमार की, उनकी तुलना में इसका जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत अब दिख रहा है। सूर्यवंशी से नहीं कर रहा हूँ मैं तुलना, वो एक एक्शन फिल्म थी। बट अगर सूर्यवंशी को अगर मैं छोड़ दूँ, चाहे वो OMG 2 ही क्यों ना हो, उसकी तुलना में अगर मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके में बहुत कम जगह पे स्लाइटली ओपन बताया जाता है हुआ है, उसका आंकड़ा नहीं आया है, अगर उसका भी मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ तो अब उनकी तुलना में ये आगे जा रही फिल्म, बेटर चल रही है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई हाइप तो है। अगर ओवरसीज़ में भी लोग थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं तो भाई भारत में तो दिखाई देंगे। और देखो, बहुत सालों बाद या फिर बहुत समय बाद एक हॉरर कॉमेडी मूवी देखने को मिल रही है, और अक्षय कुमार, प्रियदर्शन तो बहुत सालों बाद आ रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है, जो लोग डाउट कर रहे हैं कि क्या फ़िल्म बैक टू बैक लोग देख सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात बोल देता हूँ, US सर्टिफिकेट की फ़िल्म है, फैमिली जा सकती है। धुरंधर 2 A सर्टिफिकेट की फ़िल्म थी, फैमिलीज शायद छोटे मोटे बच्चे तो नहीं गए होंगे, उस टाइप का एंगल। तो यहाँ पे, और वो एक एक्शन फिल्म है, ये एक हॉरर कॉमेडी है,
ये एक्शन होती तो अलग बात था, फिर असर पड़ सकता था, पर यहाँ पे पूरा टॉपिक ही डिफरेंट है। और बॉलीवुड में बार बार हॉरर कॉमेडी नहीं बन रहे हैं। वो जो मैडॉक का यूनिवर्स है वो भी पिछली फिल्म फ्लॉप ही थी, वो थामा, सबको पता है। वो फोर्सफुली एवरेज मिला था उसको, सबको पता है, वो दिलवाया था। क्योंकि जो एक छोटी फिल्म थी एक दीवाने की दीवानी 30 करोड़ में बनी थी, उसने 84 करोड़ का नेट करके वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ कमा के दिवाली में सुपर हिट का वर्डिक्ट लिया था। इनका फिल्म 150 करोड़ का था, गया 140 करोड़ था नेट में, ओवरसीज़ वगैरह मिला के इन्होंने 200 दिखा दिया था ग्रॉस में वर्ल्ड वाइड का, और बाद में 150 का नेट का पोस्टर छापा था। लेकिन सैकनील और बाकी ने तो 130 या 120 ही बोला था उसको। फिर भी वो कैसे वैसे करके, जैसे स्काई फोर्स को एवरेज मिला था वैसे इन लोगों ने एवरेज दिलवाया था। तो चलता है, तो उतना तो भाई थोड़ा बहुत बॉलीवुड करता ही है, पर वो उतनी कुछ। और वो हॉरर कॉमेडी के नाम पे धब्बा थी, वो कोई हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स हॉरर कॉमेडी की तो थी नहीं, वो सिर्फ वैम्पायर वाली फिल्म थी। तो जनरली देखा जाए तो हॉरर कॉमेडी लास्ट शायद भूल भुलैया 3 थी, और 24 में आई थी। बॉलीवुड पूरा का पूरा हॉरर कॉमेडी जो बीच में, क्योंकि उससे पहले स्त्री 2 आई थी, तो एक लंबा समय गया है हॉरर कॉमेडी में। तो ये इस फिल्म का एडवांटेज है। और ऊपर से जो स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, असरानी, वामिका, और मेन सबसे बड़ी कुछ चीज़ हो या ना हो, अक्षय कुमार विद प्रियदर्शन, वो भी ओजी भूल भुलैया की याद देने वाला भूत बंगला एंगल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रमोशन बेटर वे में किया गया है। ना ही मैंने सरफिरा का कोई प्रमोशन देखा था, वो तो फिर भी ठीक है, रीमेक थी। ना ही मैंने वो अपना कौन सी आई थी वो मिशन रानीगंज का प्रमोशन देखा था। हाउसफुल 5 का थोड़ा सा प्रमोशन देखा था मैंने। स्काई फोर्स का भी कोई प्रमोशन, केसरी 2 का प्रमोशन नहीं हुआ था, जॉली एलएलबी का भी। बट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे हाउसफुल 5 के वक्त, क्योंकि अक्षय को पता है कि प्रमोशन इम्पॉर्टेंट है, इस बार खुद प्रोड्यूसर भी है, को प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर है आई गेस, तो ज़रूरी था। और बेटर वे में जा रहे, मतलब जो हड़बड़ी हम देखते हैं अक्षय की फिल्मों के वक्त कि भाई प्रमोशन ही नहीं हुआ है, इस बार लोग क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा खासा प्रमोशन हुआ है, हाइप बड़ी है, बुक माई शो पे इंटरेस्ट अच्छा है, ट्रेलर को अच्छे ऑडियंस द्वारा अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट बिकाऊ यूट्यूबर्स की उन्होंने अच्छे ही बोला है या नहीं, आई डोंट केयर, और लेकिन ऑडियंस ने अच्छा ही बोला है। ये सारे सिनारियोज डेफिनेटली अच्छी ओपनिंग ये करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बट फर्स्ट डे कलेक्शन वो मैटर करता है कि आपकी एडवांस बुकिंग ये लोग कितने जल्दी ओपन करते हैं, बहुत मैटर करता है। अगर ये प्रोड्यूसर थोड़ा लेट होते हैं तो ओपनिंग भी थोड़ा कम हो सकता है। पर अगर प्रोड्यूसर 12-13 कम से कम 12 तारीख को अगर या 11 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन कर सकते हैं तो हम बड़े लेवल के कलेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। और ये भी नहीं है कि सिर्फ एडवांस बुकिंग ओपन करना, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन करना चाहिए इन लोगों ने। होप फॉर द बेस्ट। वैसे एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर से, यानी कि हम एडवांस बुकिंग 4 एक दिन पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे स्क्रीन्स के साथ।